प्रणाम, मेरा नाम वरदा नारायण है और मैं पुनः स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल पर। मैं आप सभी के सामने लेकर आ गई हूँ फिर से राशिफल 2023 अप्रैल के। तो आप सभी को मैं विदित करा देना चाहती हूँ शुरू करने से पहले कि जितने भी राशिफल हम लेते हैं वो सनातन धर्म के हिसाब से, मून साइंस के हिसाब से लेते हैं, दैट इज योर चंद्र राशि। आपकी हॉरोस्कोप के हिसाब से, जन्म पत्रिका के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है, ये सारे राशिफल उसी के हिसाब से होंगे। कृपया आप इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए चलते हैं, जानते हैं मेष राशि वालों के बारे में। अप्रैल का महीना 2023 किस प्रकार व्यतीत होता नजर आता है। तो मेष राशि वालों के लिए ये महीना बहुत ही सुंदर व्यतीत होगा। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? इमोशनल सेटिस्फैक्शन। आप प्रेम बांट रहे हैं और प्रेम ले भी रहे हैं अपने आत्मीयजनों से। एक अच्छा राजा अपनी प्रजा का जिस प्रकार ध्यान रखता है, उसी प्रकार आप अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, अपने नोन्स को प्रसन्न रखने की चेष्टा करेंगे विद योर काइंड वर्ड्स, गुड जेस्चर्स। उनको खुश करने के लिए छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे और वो इन रिटर्न आपको बहुत ब्लेसिंग्स देंगे, आपसे बहुत खुश रहेंगे। तो इन ऑल अगर मैं बोलूँ तो इमोशनली एक बहुत ही सेटिस्फैक्टरी मंथ निकलेगा, बहुत ही प्रसन्नता से भरा हुआ महीना निकलेगा, इमोशनल कंटेंटमेंट का महीना निकलेगा। अब इसको आप रिलेट कर सकते हैं मैरिड अनमैरिड कपल्स में। हम देखते हैं बहुत अच्छा समय व्यतीत हो रहा है, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं, एक दूसरे की जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं, इमोशनली एक दूसरे के लिए प्रेजेंट हैं, केयर कर रहे हैं। तो ये ऑन द होल बहुत ही एक सुंदर समय व्यतीत होगा। अगर मैं स्टूडेंट्स की तरफ आऊँ तो स्टूडेंट्स का भी मैं देखती हूँ कि विदेश में पढ़ाई करने के लिए कोई एंट्रेंस वगैरह अगर आपने दे रखी है तो उसमें आप क्लियर करेंगे और आप विदेश ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर पढ़ने के लिए अपनी सिटी से दूसरी सिटी में जा सकते हैं, या फिर अपने ही एरिया में आप थोड़ी सी दूर जाके किसी पीजी में रह के कहीं पढ़ाई करें, ऐसा भी कुछ योग बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये है। अब हम आ जाते हैं जॉब वालों की तरफ। तो जॉब वाले हो गए, बिजनेस वाले हो गए, प्रोफेशन वाले हो गए, जितने भी लोग हैं, आपको काम के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ेंगी और उनके रिजल्ट्स भी सुखद होंगे। मेजर एक ये भी योग बना हुआ है कि जितने भी अनमैरिड लोग हैं मेष राशि के, उनकी शादी का अच्छा योग बना हुआ है। अगर इस महीने आप डेट फिक्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा योग है। बहुत ही जल्दी मैं देखती हूँ कि आपको किसी शादी में जाने के लिए निमंत्रण भी मिल सकता है, या तो वो आपके घर की ही शादी होगी या आपके रिश्तेदारों में कहीं की होगी। तो ऑन द होल एक बहुत ही शुभ महीना है। ऐसा कुछ खास नहीं है जो मुझे आप लोगों को बताना हो। कृपया जब इतना प्रेम बरस रहा हो तो थोड़ा सा प्रभु पे भी निछावर करें, क्योंकि उनकी वजह से ही प्रेम आपकी ऑरा में एंटर कर पाया है। तो उन्हें धन्यवाद दें, उनको पुष्प चढ़ाएं, उनको राम कथा सुनाएं, कृष्ण कथा सुनाएं, महादेव को या नारायण को शिव जी की कथा, शिव पुराण पढ़ लें और स्मरण रहे कि जब आप ये सारे कार्य कर रहे हो तो अपने जीवन में पूर्ण रूप से सात्विकता का संचार करें। किसी भी प्रकार का अनुचित भोजन जिसमें हिंसा का ज्यादा प्रयोग किया गया हो, जैसे कि नॉनवेज, एग, इनका त्याग करें। और अल्कोहल, टोबैको, ये सब तामसी प्रोडक्ट्स हैं, इनको लेने से तमस पड़ता है हमारे अंदर, और वो किस तरीके से हमारे ऊपर असर डालेगा ये तो अपने आप ही एक साइकिल में, बॉडी साइकिल में आगे हम देख लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि सडन ही एकदम से हमने कुछ तमस खाया तो सडन हमारी जिंदगी कुछ हो, ऐसा नहीं होता। स्लो पॉइजन होते हैं ये आपकी बुद्धि विनष्ट कर देते हैं, ये आपका सोचने समझने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति पे वार करते हैं। आपकी जिंदगी में हिंसा का ऐसा व्यवधान आ जाता है, ऐसा ना करते हुए भी आप जो ये खाते हैं, जिसकी वजह से इन पशुओं को मारा जाता है, उसका दोष आप पे भी आ जाता है और वो आगे ट्रांसफर होता चला जाता है। नाना प्रकार से कष्ट आते हैं। इसलिए कम से कम हिंसा करनी है, कोशिश कीजिए थोड़ा कम करें और धीरे धीरे उसे खत्म कर दें। उसके बाद ही किसी पुराण को पढ़ना शुरू करें, क्योंकि मंदिर में हम जाते हैं, कैसे जाते हैं? चप्पल उतार के, साफ सुथरा बनकर, बिना प्याज लहसुन के भोग चढ़ाते हैं। उसी प्रकार जब आप प्रभु को रोज कथा सुनाने लगेंगे तो वो साक्षात वहां विराजमान रहेंगे। आपने उसी तरीके से अपने आहार को बनाए रखना है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, ठीक है? पहले प्रभु को खिलाए फिर उसको खाएं, प्रभु को पहले पानी पिलाए फिर पानी पिए। अब हम आ जाते हैं सीधे सीधे लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर आपका निसंदेह रूप से निकल कर आ रहा है ब्राउन एंड ग्रीन। भूमि, ब्राउन कलर की मिट्टी और ग्रीन कलर के पौधे। तो वृक्षारोपण कर सकते हैं और बेल पत्ते प्रभु को रोज चढ़ाए महादेव को। इससे आपका भाग्य और वर्धन होता देखा चला आता है। तो स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती, सब कुछ बहुत अच्छा है। सुखद समय व्यतीत कर रहे हैं, उसे व्यतीत कीजिए। और जो भी मिल रहा है, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, उसका 10% भी यदि आप दूसरों को देंगे तो आपके जीवन में और खुशियां उत्पन्न होंगी।
आशा महीना जो ऑलरेडी महादेव की कृपा से इतना ब्लेस्ड व्यतीत हो रहा है वो और सुंदर और ब्लेस्ड हो जाए हरि कथा के माध्यम से। धन्यवाद।